बेटा हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने शुरू किया। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको वही बेसिक सी बात रिपीट कर दूं कि आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर के कारण, डिफरेंस के कारण स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और किसी और डिफरेंस के कारण उसके स्पेस आइसोमेरिज्म कहते हैं। और स्पेस आइसोमेरिज्म भी दो प्रकार के होते हैं, वो है ज्योमेट्रिकल, लिगेंड्स की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशनिंग के कारण, और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है वो लिगेंड की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन के कारण नहीं होता है, वो होता है, उसका लॉजिक ये होता है कि जब हम उसकी मिरर इमेज बनाते हैं किसी कंपाउंड की तो वो उस पर सुपर इंपोज नहीं हो पाती। मतलब एक बेसिक सी बात आप ये समझने की कोशिश करना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के होने का कारण, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भाई इन दोनों कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे, तो उसको इजीली आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि लिगेंड के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशनिंग अलग अलग है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पर ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों है? तो दोनों पे लाइट डालोगे तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। दो कंपाउंड है, जिन दो कंपाउंड का स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, ज्योमेट्री में कोई अंतर नहीं है, बट स्टिल फिर जब उनके स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, लिगेंड के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोई अंतर नहीं, पर भी अलग अलग है। तो इसलिए अलग अलग है ना कि हम एक को बनाते हैं और उसे घुमाकर दूसरे पे सुपर इंपोज करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होता, और कभी दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होता मतलब दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर डिफरेंट। बट व्हाट, व्हाई दे आर डिफरेंट, ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट दे आर डिफरेंट। ये प्रूव कर सकता है, वो ऐसे कर सकते हैं कि आप एक को बनाओ, जैसे पेन वाला का एग्जांपल लिया था ना, पेन व्हील बना के, और दूसरे पे सुपर इंपोज करने की कोशिश करो, वो नहीं हुआ, और वो सुपर इंपोज नहीं हुआ, इसका मतलब वो दोनों अलग अलग है। पर क्यों अलग अलग है ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और अलग अलग है ये पता कैसे लगा? जब हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली तो दोनों ने लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में, एक ने क्लॉकवाइज एक ने एंटी क्लॉकवाइज, रोटेटरी रोटेट किया, अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए पता लग गया। चले आगे। तो चलिए
हमें कैसे पता लगता कि इसकी मिरर इमेज इस पे सुपर इंपोज नहीं होगी, मतलब जिसकी मिरर इमेज होगी वो इससे अलग होगी, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना। ये एक जुगाड़ है। प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली जुगाड़, जिससे हमें पता लग जाता है कि जो कंपाउंड है इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगी। ये जुगाड़। चलिए मैं कल के क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर चीजों को और बेहतर तरीके से हम समझते हैं। कल का क्वेश्चन था MA2 B2 C2। अब हम देखें सबसे पहले हम इसकी जीआई बनाते हैं। आपको पता है, याद है इसके जीआई कितने होते हैं? जो भी क्वेश्चन है आपको आपने सब लिख रखे हैं क्वेश्चन। नंबर ऑफ जीआई बताना है, नंबर ऑफ एनाइसोमर पेयर बताना है, नंबर ऑफ डाइस्टेमर पेयर बताना है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बताना है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर बताना है, और आपको टोटल स्पेस आइसोमर, मतलब जिसको स्पेस आइसोमर बोलो, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर बोलो, वो बताना है। ये सब कुछ मैं इसके लिए बताना। पर इस ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूं आपको, बट इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन आपको करना है उसमें एक बेसिक अप्रोच होती है, उसको फॉलो करना। वो बेसिक अप्रोच क्या होती है वो देखिएगा। सपोज कीजिए ये एम है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, और यहां पर सी है। ये आप समझने की तैयारी है। यहां पर सी है, ये एक में बना। अब अगला जब मैं बनाऊंगा तो सी को तो मैंने रखा फिक्स, एक तरफ ये आया ए, और दूसरी तरफ ये आया बी। सी को फिक्स रखते हैं। अगले केस में ए को फिक्स रखा, एक तरफ रखा बी को, और एक तरफ रखा सी। उसका जो अगला केस है उसमें बी को ऊपर और नीचे फिक्स रखा है। बी को फिक्स रखा। अब एक तरफ ये आया मैं ए को, और एक तरफ ले आया मैं सी को। ये सब अलग अलग केसेस है। इसमें तो सभी आइडेंटिकल हो गए, इसमें सिर्फ सी आइडेंटिकल है बाकी दो नहीं, इसमें सिर्फ ए आइडेंटिकल है बाकी दो नहीं, इसमें सिर्फ बी आइडेंटिकल है बाकी दो नहीं। और एक केस और बना देता हूं मैं आपके लिए। उसमें ए के सामने बी है,
बी के सामने सी है और सी के सामने ए है। इसमें आमने सामने वाली पोजीशन जिसको अपन ट्रांस पोजीशन बोलते हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है। इसमें कम से कम बी तो आमने सामने सेम है, बाकी दो नहीं है। इसमें ए तो सेम है, बाकी दो नहीं है। इसमें सी तो सेम है, बाकी दो नहीं है। इसमें सब सेम है और इसमें कोई भी सेम नहीं है। तो these are 5 possible geometrical isomers. क्या ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स है? अरे हो ही नहीं सकते, इन सबके स्ट्रक्चर सेम है। दे आर नॉट डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इफ दे आर नॉट डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, then they can never be a structure isomers. Why they are not different on the basis of structure? The reason being, in all the cases you have 2 Ma bond, 2 Mb bond, 2 Mc bond. In all the cases 2 Ma bond, 2 Mb bond, 2 Mc bond, 2 Ma bond, 2 Mb bond, 2 Mc bond. In all the cases you have said. अब बात ये है कि ये लिगेंड के रिस्पेक्ट में पोजीशनिंग सब में अलग अलग है, तो दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब यहां पर आप देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बता दूं। जब आमने सामने सेम हो तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। कौन सा प्लेन? ये वाला प्लेन देखिए जो मैं आपको बना रहा हूं, ये प्लेन है सर। इसमें एक सी ऊपर है तो एक सी नीचे, मतलब क्या है ये जो लाइन जा रही है, इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ, आपने ऐसे बना दो, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और एग्जैक्टली बीच में से कट करो। तो बीच में से कट करोगे ना, तो आप जरा इसको देखो, इसको ये इतने से हिस्से, इतने से हिस्से को, ये एम है, ये बी है, ये ए है, इसके अप्रोक्सीमेट ये मैंने ऐसा काटा है प्लेन, ऐसा समझो जो सी से होता हुआ जा रहा है नीचे वाले सी में जा रहा है, और जो इन दोनों के बीच में, यहाँ पे सी आगे मान लो, इस सी आगे एक सी पीछे, ऐसे बीच में से काट दिया। इसको उठाकर ऐसा रख, ये ऐसा है ना, सी ऊपर है ना, इसको उठाकर ऐसा कर दो, सी आगे और एक सी पीछे चला गया, सी बीच में से काट, ये सिमेट्री है। तो इसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री बता दी मैंने, एक तो जो इसी प्लेन से जा रही है, दो ए और दो बी, उसमें सी से ऊपर नीचे, और एक उसके परपेंडिकुलर से जा रही है, वो ये। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए सोचना तो पड़ता है, बट एक हिंट मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोजिशन पर कभी आइडेंटिकल है तो उसमें तो पक्के से प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ही होगी। इफ एट ट्रांसपोजिशन वी हैव आइडेंटिकल लिगेंड, then that particular octahedral must have symmetry, plane of symmetry. क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बताता हूं। देखिए, यहां पर ये m है, ठीक, इधर देखिए, ये a है, ये a है, ये b है,
ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए, जो एग्जांपल मैंने आपको, क्या इस एग्जांपल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इस एग्जांपल को देखिए, है इस एग्जांपल में प्लेन ऑफ सिमेट्री? मैंने कहा ना, कभी ट्रांसपोजिशन पर आइडेंटिकल है तो गारंटीड प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ही होगी। आप बोलोगे सर कहां आइडेंटिकल है? ए के ट्रांसपोजिशन पर ए, यहां पे तो बी के ट्रांसपोजिशन पे सी है, डी के ट्रांसपोजिशन पे ई। तो चलिए, ये मैंने इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके सामने बना दी। ये वाला प्लेन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसमें एक इधर है तो एक ए पीछे, ए इधर भी है और एक ए पीछे, ये प्लेन, ये एक ए आगे है और ये एक ए पीछे है, ये दो ऐसे, ये ए है ये सी है, एक इधर भी है, इधर भी ए है और सी, तो एक ए इधर है, ये सी है और एक ए ऐसे है, तो इसमें बीच में ऐसे काट, तो ये ए है तो ये भी ए, ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझिए आप मेरी बात? आप ये समझ पा रहे हैं? ये वाला फिगर ऐसा 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 ही है, ये ऐसा एंगल पे जा रहा है, इसमें एक ए इधर है और एक ए इधर है और उसके ये ऐसे परपेंडिकुलर बीच में, एक ए इधर है और एक इधर है बीच में, ये समझिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, देखो जिसमें ट्रांसपोजिशन पर आइडेंटिकल लिगेंड है, जैसे इसमें आइडेंटिकल लिगेंड है, इसमें आइडेंटिकल लिगेंड है, आइडेंटिकल है आइडेंटिकल, पर जिसमें ट्रांसपोजिशन पर आइडेंटिकल लिगेंड नहीं है, जिसमें ट्रांसपोजिशन पर आइडेंटिकल है, उसमें तो गारंटी है कि जो ट्रांसपोजिशन वाले लिगेंड है उनको छोड़कर जो बचे हुए चार है उससे प्लेन डाल दो, तो दोनों जो आइडेंटिकल लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही जाएगी। पर जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने ये लिया, जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने ये लिया, एग्जांपल है एम, ये एम बनाना, ये ए है, ये बी है, ये सी सी है और ये डी डी। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? जरा सोच के बताइए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है?
इसमें ट्रांसपोजिशन पे डी के सामने सी है, डी के सामने सी है, ए के सामने बी है, तो आइडेंटिकल लिगेंड्स तो नहीं है। बट इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि जिनमें ट्रांसपोजिशन पर आइडेंटिकल लिगेंड है उनमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, पर जिनमें ट्रांसपोजिशन पर आइडेंटिकल लिगेंड्स नहीं है उनमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। वो आपको देखना पड़ेगा कैसे। यहां से काट दो, ये काट रहा हूं, ये काट दिया क्योंकि सी पीछे पीछे भी है, उधर डी इधर, ये बीच पे से काट दो। ठीक है, तो ये चलिए सब आप लिख लीजिए। इसमें भी हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। ट्रांसपोजिशन पर आइडेंटिकल लिगेंड होते तब होती है, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन पर आइडेंटिकल लिगेंड ना होने के बावजूद भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, देख लीजिए। चले आगे, ये लिख लिया आपने, ये आपने लिख लिया। चले आगे क्वेश्चन करें, मतलब इसको आगे कंटिन्यू करें। चलिए चलिए, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये मैंने 5 जीआई बनाया आपके सामने। कितने जीआई बनाए बेटा? ये मैंने आपके सामने 5 जीआई बनाए। अब आप देखिए, इसमें सी के सामने सी है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब कि जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, या बीच में मिरर रख के इसकी इमेज बना, तो वो अलग अलग आएगी या एक ही आएगी, मतलब सुपर इंपोजेबल होगी या नहीं होगी? तो आंसर है कि सुपर इंपोजेबल होगी। तो यहां पर इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, तो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां तक बात समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आ जाएगा नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो इसमें भी सी के सामने सी है, तो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इट इज
इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नो ओआई, नो ओआई। इन सब में देख लो ना, ए के सामने ए, बी के सामने बी। इसमें आप बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। बहुत शांति से सोच के, मैं ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं बीच में से ऐसे, तो ए के सामने ए आ जाएगा, पर सी के सामने बी आ जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई या नहीं हुई। आराम से विचार कीजिए, आराम से विचार। बहुत शांति से विचार। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आप इसकी यहां मिरर इमेज बनाते हैं कभी? ये सी है, ये एम है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। तो यहां पर आप देखिए ये दोनों केसेस, इसको इसके ऊपर लाने की कोशिश करोगे तो नहीं ला पाओगे। तो यहां पर आप देखिएगा, आप मुझसे स्पेस आइसोमर्स पूछेंगे तो मैं कहूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। और उसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इन 6 में से 2 ऑप्टिकली एक्टिव और 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये 4 ऑप्टिकली एक्टिव है और ये 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये देखिए आप,
चले आगे। हाँ, अब पहला क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ जीआई, तो 5 दे दिया। नंबर ऑफ एनांशियोमर पेयर, नंबर ऑफ एनांशियोमर पेयर एक आएगा। तो पहले तो लिखिए डेफिनेशन नंबर ऑफ एनांशियोमर पेयर, द पेयर ऑफ स्पेस आइसोमर व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, पेयर ऑफ स्पेस आइसोमर्स, पेयर ऑफ स्पेस आइसोमर्स which are mirror image of each other, pair of space isomers which are mirror image of each other. ठीक है, तो कितना है यहाँ पे एनांशियोमर पेयर एक। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर पेयर, नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर पेयर, डाइस्टेरियोमर पेयर मतलब ऐसे पेयर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, कितने स्पेस आइसोमर से 6, तो पेयर कितने बनेंगे 62, और उनमें से ये वाला पेयर माइनस कर दो क्योंकि मिरर इमेज है, तो ये आ गया नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स पेयर। ये आ गया नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स पेयर। फिर उसके बाद पूछा नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर्स, तो कौन कौन से आइसोमर्स को आप एक्टिव आइसोमर्स कहो, तो ये वाला आइसोमर और ये वाला दे आर एक्टिव आइसोमर्स, और बाकी जिन पे क्रॉस लगा रखा दे आर इनएक्टिव आइसोमर्स। और नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स पेयर, तो वो तो स्पेस आइसोमर्स जो है वो स्टीरियोमर आइसोमर्स ही होंगे 6। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो आगे से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नंबर ऑफ एनांशियोमर पेयर, डाइस्टेरियोमर पेयर, जो भी लिखा है आपने डेफिनेशन तो लिखिए, नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स, पेयर ऑफ दोस स्पेस आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, पेयर ऑफ स्पेस आइसोमर्स which are not mirror image of each other,